नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। आज का हमारा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं ऐसे छात्र जिनका एडमिशन कक्षा 9, 10, 11 और 12वीं क्लास में हुआ था, तो ऐसे छात्रों का स्कॉलर कब आएगा। और उसके बाद 12वीं के ऊपर की जितनी भी हमारी क्लासेस हैं, आईटीआई, बीए, बीएससी, डी फार्मा, पॉलिटेक्निक, एएनएम, जेएनएम, बीटीसी, बीएड, ये सारी जितनी भी हमारी क्लासेस हैं 12वीं के ऊपर की, उनका स्कॉलर कब आएगा। कोई भी आपकी कैटेगरी हो, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी कैटेगरी, चाहे छात्र 2024 सेशन के हों, चाहे छात्र 2025 सेशन के हों, प्रयास ये रहेगा वीडियो आसान भाषा में, आसान तरीके से और एक अच्छे तरीके से विस्तार से हम आपके पास पहुंचा सकें और अपनी बात को आपको सही तरीके से समझा सकें। इसके लिए वीडियो आपको अंत तक देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। चलिए प्रयास करेंगे विस्तार से समझाएं कि इसके अलावा कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े कि आप लोगों का पैसा कब आएगा। तो आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि खुशखबरी आ चुकी है। लाखों छात्र हैं जो बचे हुए थे, जो वंचित थे, जिनका पैसा 24, 25, 26 जनवरी में उनका पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं आया। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं ऐसे छात्र कक्षा 9, 10, 11 और 12वीं, ये हमारे जितने भी क्लासेस के हमारे छात्र हैं, एससी, जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, एसटी, एससी, तो इन लोगों का जो स्कॉलरशिप है गवर्नमेंट के नियमानुसार उन्होंने एक लेटर जारी किया गया था। तो लेटर में जो डेट उन्होंने प्रकाशित की थी कि इस डेट में इन लोगों का जो पैसा है उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो वह आपको बिल्कुल प्रूफ के माध्यम से आपको वो लेटर दिखाएंगे और लेटर में दी गई डेट भी दिखाएंगे, जिससे कि छात्र भ्रमित ना हो और उन्हें प्रूफ के साथ, तथ्य के साथ उस चीज को हम सिद्ध कर सकें। चलिए, जो लेटर है विभाग के द्वारा जो जारी किया गया था वह लेटर आपके सामने प्रकाशित है। अब यहाँ आपने देखा होगा सबसे पहला 15 नंबर ऑप्शन है, इसमें होता है मांग सृजन। डिमांड की जाती है पैसे ट्रांसफर की कि इतने पैसे हमें चाहिए, हमारे इतने पात्र स्टूडेंट हैं जो कि वेरीफाइड हैं, डिस्ट्रिक्ट से कंप्लीट वेरीफाइड हैं। तो लगभग 5 फरवरी को डिमांड जाएगी। उसके बाद 16वें नंबर पर यहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ है जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉग डाटा के आधार पर पीएफएमएस के प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं को धनराशि का भुगतान की कार्रवाई 9 फरवरी तक। तो ऐसे छात्र कक्षा 9, 10, 11 और 12वीं के हमारे जितने भी छात्रों, अगर उनका स्टेटस वेरीफाइड है तो ऐसे छात्रों का पैसा 9 फरवरी के डेट में उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब काफी छात्र ऐसे भी होंगे जिनका स्टेटस नहीं दिख रहा होगा या जिनके में पैसा तो दिख रहा है लेकिन अकाउंट में नहीं गया है। काफी लोगों का पैसा ट्रांसफर किया जा चुका है। जो कक्षा 9, 10, 11 12वीं के छात्र हैं, इनका पैसा ट्रांसफर किया जा चुका है। फिर भी अगर कोई छात्र हैं जो बनते थे तो उन्हें 9 फरवरी की डेट में एक बार पुनः पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। इससे पहले सभी छात्र अपने बैंक अकाउंट को ई-केवाईसी, एनपीसीआई, आधार, डीबीटी सर्विस, अपने बैंक अकाउंट की लिमिट, ये सारी चीज आप चेक करवा लें तो आपका दी गई डेट में आपके पास पैसा पहुंच जाएगा। और इसके अलावा ये जो 4 हमने आपको क्लासें बताई हैं, 9, 10, 11 और 12वीं की क्लासें बताई हैं, अगर आपको कोई समस्या है तो इस समस्या का समाधान 1076 पर आपको मिल जाएगा, सीएम हेल्पलाइन नंबर उत्तर प्रदेश सरकार का। अब हम बात करते हैं ऐसे छात्र हमारे जो हमारे 12वीं के ऊपर के हैं, आईटीआई, बीए, बीएससी, डी फार्मा, पॉलिटेक्निक, एएनएम, जेएनएम, बीटीसी, बीएड, काफी वंचित छात्र हैं जो लगातार इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार 24, 25, 26 की डेट में उनका पैसा नहीं आया, तो पैसा कब आएगा। तो अब उन्हें हम जो डेट है, डेट पहले क्लियर करवा दे रहे हैं। उनकी डेट यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा
पहले डाटा लॉक किया जाएगा 10 मार्च तक, मांग सृजन 13 मार्च तक, उसके बाद धनराशि का अंतरण 18 मार्च को किया जाएगा। अब इससे पहले छात्र निराश ना हो, क्योंकि 24, 25, 26 और 27 को भी लगातार संख्या में हम बोल सकते हैं। आपने देखा होगा कल आपकी 26 जनवरी थी, आज आपकी 27 जनवरी हो चुकी है। आज 27 जनवरी की डेट में भी काफ़ी कैंडिडेटों का लगभग 4 बजे तक लगातार पैसा ट्रांसफ़र किया गया है और आने वाली 31 जनवरी तक लगातार पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहें। लेकिन विभाग की एक प्रक्रिया होती है, अगर आपका फॉर्म लेट जमा हुआ है, कॉलेज की तरफ से लेट फॉरवर्ड हुआ है, तो जब अगला चरण ट्रांसफ़र का होता है तभी जो बचे हुए छात्र हैं उनका पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो जो दी गई डेट है वह डेट आपके सामने यहाँ पर 18 मार्च आपकी दी गई डेट, विभाग के द्वारा जो ट्रांसफ़र करने की डेट है वो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रही होगी। अब इसमें एक कॉलम बनता है, इसमें जो हमारी जो कैटेगरी हमने आपको बताई 12वीं की जितनी भी हमारी ऊपर की क्लासेस हैं, इसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी सभी कैटेगरी हमारी शामिल हैं। लेकिन एससी और एसटी कैटेगरी, केवल 2 कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, एससी कैटेगरी और हमारी एसटी कैटेगरी। तो इन 2 कैटेगरी का पैसा जून महीने तक ट्रांसफर किया जाएगा और 2 चरणों में जो पैसा है वो ट्रांसफर किया जाएगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट स्टेट शेयर, उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पैसा ट्रांसफर करती है। लगभग 60-40 का रेशियो बनाया गया है यूपी स्कॉलरशिप ट्रांसफर करने में एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी के लिए। तो सभी जो हमने आपको शुरुआत में क्वेश्चन बताए थे कि सत्र 2024 वालों का कब आएगा, तो सत्र 2024 वाले 31 जनवरी तक इंतजार करें। और जिनके फॉर्म में कोई कमी है सत्र 2024 वाले, चाहे उनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंतजार कर रहे हो, चाहे वो सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंतजार कर रहे हो, तो ऐसे सभी छात्र 31 जनवरी तक इंतजार करें। अगर आपका पैसा नहीं आ रहा है तो आप तुरंत ही 1 फरवरी को 1076 पर अपनी कंप्लेंट को दर्ज करवाएं और अपने जिले के समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में जाकर एक एप्लीकेशन आप जरूर सबमिट कर दें। तो आपके फॉर्म में अगर कोई कमी होगी या गवर्नमेंट की तरफ से कहीं आपका फॉर्म पेंडिंग में होगा तो तुरंत ही आपका फॉर्म वेरीफाइड किया जाएगा और आपका जो बचा हुआ पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। सत्र 2024 वाले, 25 वाले तो हैं जो हमारे करंट सेशन में है, जो हमें दी गई डेट आपको बताई है, ये सारे हमारे सत्र 2025 के हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस थे, सवाल थे, सारे हमने क्लियर किए हैं। अगर फिर भी कोई आपका क्वेश्चन छूट रहा है आप हमें कमेंट करिए, विद इन मिनट में, विद इन सेकेंडों में आपको कमेंट का जवाब मिल जाएगा। और इसके साथ साथ भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको यूपी स्कॉलरशिप की सटीक जानकारी विद लेटर के वहां पर मिल जाएगी और अपनी समस्या का भी समाधान वहां पर आप करवा सकते हैं। तो सभी साथियों का आपका अपना ITI यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।